हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज स्टडी करेंगे ग्रासलैंड्स। और उसमें भी ग्रासलैंड का अर्थ हुआ घास का मैदान। और घास के मैदान में हम लोग पढ़ेंगे पेरीज। मतलब अमेरिका में जो घास का मैदान होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, पेरीज कहते हैं। उसी के बारे में हम लोग को आज स्टडी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रासलैंड्स आर विंडी एंड पार्टली ड्राई एरियाज ऑफ ग्रास। घास के मैदान हवा और आंशिक रूप से घास के शुष्क क्षेत्र होते हैं, ड्राई एरियाज होते हैं। इन मैनी एरियाज दे सेपरेट फॉरेस्ट फ्रॉम डेजर्ट्स। कई क्षेत्रों में वे जंगल को रेगिस्तान से, डेजर्ट से अलग करते हैं। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज एंड सर्व्स इन ग्रासलैंड्स। घास के मैदानों में बहुत कम पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं। दे आर फाउंड इन द रीजन्स विच हैव आइदर हॉट और कोल्ड क्लाइमेट मार्क्ड विथ लिटिल रेनफॉल। वे उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कम वर्षा के साथ गर्म या ठंडी जलवायु होती है। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द टेम्परेट रीजन्स। तो ग्रासलैंड जो पाया जाता है वो टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस क्षेत्र की विशेषता यह होती है कि यहाँ गर्मी और सर्दी के मौसम के तापमान जो होते हैं उसमें अधिक अंतर नहीं होता है। द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन 23.5 एंड 63.5 लेटीट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर। समशीतोष्ण क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 23.5 और 66.5 अक्षांशों के बीच स्थित है। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट सच एज। देखिए, समशीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं वो विभिन्न महाद्वीपों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। सच एज, जैसे डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में उसे डाउन्स कहते हैं। स्टेप्स इन सेंट्रल यूरेशिया, मध्य यूरेशिया में इसे स्टेप्स कहते हैं। वेल्स इन अफ्रीका, अफ्रीका में वेल्स कहते हैं। पंपास इन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में इसे पंपास कहते हैं। और पेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में इसे हम लोग पेरीज कहते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द पेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इस चैप्टर में हम उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पेरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। पेरीज इज ए फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मेडोज और ग्रासलैंड्स। पेरीज एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है घास का मैदान। इट इज द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट व्हीट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। अब इसका हम लोग लोकेशन देखते हैं, स्थान। द पेरीज आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पेरीज उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भाग में स्थित है। दिस ग्रासलैंड एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा इन द नॉर्थ टू मैक्सिको इन द साउथ। यह घास का मैदान उत्तर में कनाडा से लेकर दक्षिण में मैक्सिको तक फैला हुआ है। इट फॉर्म्स ए ट्रायंगुलर एरियाज कवरिंग अबाउट 1.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स। यह लगभग 1.4 मिलियन वर्ग मील को कवर करने वाला त्रिकोणीय क्षेत्र है। बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस दिस रीजन वाज यूज्ड टू बी ए ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर द एनिमल लाइक वाइसन। यूरोपीय लोगों के आने से पहले यह क्षेत्र वाइसन जैसे जानवरों के लिए चरागाह हुआ करता था। टुडे इट इज द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और आज यह विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है। द टू इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द पेरीज आर द मिसिसिपी एंड द मैसूरी। तो पेरी से बहने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, मिसिसिपी और मिसौरी हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द रीजन इंक्लूड शिकागो, डलास, टेक्सास, कोलोराडो, ओक्लाहोमा और मिनियापोलिस। तो इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जिसमें क्या क्या है, शिकागो हैं, डलास, टेक्सास, कोलोराडो है
और ओक्लाहोमा है और मिनियापोलिस शामिल हैं। अब यहाँ के क्लाइमेट के बारे में देखते हैं, यहाँ का जलवायु के बारे में देखते हैं। Being located in the heart of continent, the region has an extreme type of climate with hot summers and cold winters. तो महाद्वीप के केंद्र में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्मी और ठंड के मौसम में विंटर में काफ़ी ठंड पड़ती है। This region receives moderate rainfall throughout the year. इस क्षेत्र में वर्ष भर मध्यम वर्षा होती है। Winter shower also takes place, और शीतकालीन वर्षा भी यहाँ पर होती है। अब देखते हैं यहाँ के वेजिटेशन वनस्पति के बारे में। Both the climate and the soil of the Peris are suitable for growth of grasses. पेरी की जलवायु और मिट्टी दोनों ही घास की वृद्धि के लिए बहुत ही यहाँ उपयुक्त हैं। There is snowfall during winters and rainfall in less. सर्दियों के दौरान बर्फबारी होती है और वर्षा यहाँ बहुत कम होती है। द समर्स आर वार्म, समर सीजन गर्म होता है। वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मैसूरी रिवर्स। मिसिसिपी और मिसौरी नदियों से पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ग्रासेस ग्रो इन स्प्रिंग एंड बाय द टाइम ऑफ ऑटम दे टर्न टू हे। बसंत में घास उगती है और शरद ऋतु के समय तक वे सूखी घास में बदल जाती है। द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन द पेरीज आर व्हीट, बार्ली, ओट्स, पोटैटोज, कॉटन, सोयाबीन एक्सेट्रा। पेरीज में पैदा होने वाली मुख्य फसलें गेहूं, जौ, जई, आलू, पंपास, सोयाबीन आदि हैं। यू विल हार्डली फाइंड ए ट्री हियर। आपको यहाँ शायद ही कोई पेड़ मिलेगा। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है एक फैक्ट ट्रेजर दिया हुआ है। तो फैक्ट ट्रेजर क्या हुआ कि कुछ मुख्य तथ्य दिए हुए हैं। ए लोकल विंड चिनुक ब्लोज इन द पेरिस ग्रासलैंड्स। पेरिस घास के मैदान में एक स्थानीय हवा जिसे चिनुक कहा जाता है वो चलती है। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं। बाइसन वेयर वाइडली सीन इन द पेरिस, नाउ दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो पेरिस में बाइसन व्यापक रूप से देखे जाते थे, अब वे विलुप्त के कगार पर हैं। दे आर नाउ प्रोटेक्टेड इन द नेशनल पार्क्स। वे अब राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। द वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स कोयोट, डियर, डॉग्स एंड वॉल्व्स। वन्य जीवों में कोयोट, हिरन, कुत्ते और भेड़िए शामिल हैं। द मेन टाइप ऑफ बर्ड्स आर फ्लोकन्स, हॉक्स, आउल्स, ईगल्स एंड बस्टर्ड। मुख्य पक्षी के प्रकार के पक्षी जो यहाँ हैं वो क्या हैं? बाज हैं, उल्लू, चील और बस्टर्ड हैं। मोस्ट ऑफ द बाइसन्स वेयर किल्ड फॉर मीट बाय द यूरोपियन सेटलर्स। अधिकांश जंगली भैंसों को मांस के लिए यूरोपीय आबादियों द्वारा मार दिया गया। नाउ बाइसन इज ए प्रोटेक्टेड एनिमल। अब बाइसन एक संरक्षित जानवर है। द पेरिस डॉग बिलोंग्स टू द रैट फैमिली एंड लिव्स इन स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड कॉटरी। पेरिस में कुत्ता चूहे के परिवार से संबंधित है और छोटे समूहों में रहता है जिन्हें कॉटरी कहा जाता है। अब यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखते हैं। द पेरिस आर ऑल्सो नोन फॉर दियर विंड पावर। पेरिस अपनी पवन ऊर्जा के लिए जाना जाता है। द रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स सब्सटेंटली टू विंड पावर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में पवन ऊर्जा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड लिग्नाइट कोल आर माइंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द पेरिस। पेरिस में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लिग्नाइट कोयले का बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है। वाइल्ड रिफाइनरीज हैव ऑल्सो बीन लेटली डेवलप्ड इन दिस एरियाज। इन क्षेत्रों में तेल रिफाइनरीज को भी हाल ही में विकसित किया गया है। अब यहाँ की इकोनॉमी के बारे में देखते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी। तो कृषि जो का अर्थव्यवस्था ही यहाँ का क्या है? मुख्य आधार है। द यूरोपियन सेटल्स कन्वर्टेड दीज ग्रासलैंड्स इनटू फार्मलैंड्स। यूरोपीय बस्तियों ने
इन घास के मैदानों को खेत में बदल दिया। नाउ दीज फर्टाइल प्लेन्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। अब इन उपजाऊ मैदानों में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन द पेरीज आर मेज, व्हीट, बार्ली, राई, ओट्स, पोटैटोज, सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा एंड न्यूट्रिशियस ग्रासेस। पेरीज में उत्पादित मुख्य फसलों में मक्का, गेहूं, जौ, राई, जई, आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फाल्फा और न्यूट्रिशियस ग्रास, पौष्टिक घास पाए जाते हैं। व्हीट इज द मेन क्रॉप। गेहूं जो है वह मुख्य फसल है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। दैट इज वाई द पेरीज आर नोन एज व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यही कारण है कि पेरीज को दुनिया की गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। A large amount of surplus wheat is exported to other countries. बचे हुए गेहूं की एक बड़ी मात्रा का निर्यात अन्य देशों में किया जाता है। Here animals are reared for their meat, milk and milk products. यहाँ जानवरों को उसके मांस, दूध और दूध उत्पादों के लिए पाला जाता है। Cows are reared for beef which is exported to other European countries. गायों को बीफ के लिए पाला जाता है जिसे अन्य यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता है। शिकागो इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। शिकागो बीफ के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। मेनी ऑफ दीज फार्म्स ऑल्सो एक्सपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स। कई फार्म डेयरी उत्पादों का निर्यात भी करते हैं। इन मेनी ऑफ दीज फार्म्स मिल्किंग ऑफ काउज इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। इन फार्म में गायों के दूध को मशीनों की सहायता से निकाला जाता है। अब यहाँ के देखते हैं लाइफ ऑफ द पीपुल, लोगों का जीवन। द लाइफ ऑफ द पीपुल इन द पेरीज आर डिफिकल्ट। पेरीज में लोगों का जीवन कठिन है। द पीपुल लिविंग इन द पेरीज आर बेसिकली फार्मर्स। घाटियों में रहने वाले लोग मूल रूप से किसान हैं। फार्मर्स लिव इन फार्म्स विद देयर फैमिलीज एंड अदर वर्कर्स। किसान अपने परिवारों और अन्य श्रमिकों के साथ वो फार्म में रहते हैं। ईच फार्म हैज़ ए फार्म हाउस और होमस्टेड टू लिव इन। प्रत्येक खेत में रहने के लिए फार्म हाउस या बंगलो होते हैं। द वेरी लार्ज कैटल ग्रेजिंग एरियाज आर कॉल्ड रेंचेस लुक्ड आफ्टर बाय स्टोरी मैन कॉल्ड काउबॉयज। बहुत बड़े मवेशी चराने वाले क्षेत्र को रेंचेस कहा जाता है जिसकी देखभाल काउबॉय नामक मजबूत पुरुषों द्वारा की जाती है। द यूज ऑफ मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी हैव इम्प्रूव्ड देयर वे ऑफ लिविंग टू ए ग्रेट एक्सटेंट। हालांकि मशीनरी और नई तकनीकी के उपयोग ने उनके जीवन में जीने के तरीके में काफ़ी हद तक सुधार कर दिया है। ये हुआ आपका पेरीज घास का मैदान। तो इसके बारे में ही इसमें खाली आपको पढ़ना था। ठीक है, इसको आप लोग ढंग से पढ़िए और फिर नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।